हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.2 क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। 16 x raised to the power 5 minus 144 x raised to the power 3, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे समझ में आएगा कितनी टर्म है टोटल, 1 और 2, दो टर्म्स है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा। तो अगर मैं इन दोनों ही टर्म में कुछ कॉमन फैक्टर निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि निकल पा रहे हैं कॉमन फैक्टर या फिर नहीं। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं इस पर मैंने शुरुआत में ही वीडियो बनाया है फैक्टराइजेशन में, जिस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, तो आप वो वीडियो जाके पहले देखिए ताकि आपको समझ में आए। बाकी मैं यहाँ भी आपको समझा रही हूँ कि कॉमन फैक्टर को कैसे निकालते हैं। तो एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, तो क्या करो, फर्स्ट टर्म क्या है, 16 x raised to the power 5, ये टर्म है। तो इसे मैं कैसे लिख दूं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे बच्चों, 16 है ना, तो 16 को हम क्या कर दे, प्राइम फैक्टराइजेशन से या एलसीएम निकाल लेते हैं ताकि आप 16 को बहुत ही इजीली लिख पाए उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। तो ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से करेंगे। तो 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब आप इनमें इंटू करेंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको 16 ही मिलेगा। मतलब 16 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक्स रेस टू द पावर 5। मतलब क्या हुआ, एक्स को ऐसे 5 बार लिख दो, 1, ये 2 टाइम्स 3 4 एंड 5। जब आप ये जो x लिखे है ना 5 टाइम, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x रेस टू द पावर 5 ही मिलेगा। तो आपने 16 x रेस टू द पावर 5 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब किसकी बारी है, सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म क्या है, -144 x रेस टू द पावर 3 है। सिर्फ 144 x रेस टू द पावर 3 नहीं है, यहाँ गलती नहीं करना है। कौन सी टर्म है, साइन के साथ, तो क्या है, -144 x रेस टू द पावर 3, ये पूरी टर्म है। इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में। तो उसे कैसे लिखते हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया है, अगर माइनस आ जाता है तो आप उसे कैसे लिखें, आप उसे इस तरह से लिखिए, -1, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, इनटू, अब 144 है ना, तो 144 को कैसे लिखे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, तो उसे ऐसे लिखो, एलसीएम निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है। तो ऐसे निकाल दो, देखो 2 से चले जाएगा यहाँ पर डिवाइड, ये हो गया। ये हुआ आगे, और इसे और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, अब 3 से चले जाएगा। तो आपके पास 144 को लिखने के लिए क्या फैक्टर मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा 144। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड x रेस टू द पावर 3, डेट मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स। जब आप इनको इंटू करेंगे ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो मिलेगा x रेस टू द पावर 3। तो आपने -144 एक्स रेस टू द पावर 3 को भी उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। तो इनमें आपको देखना है क्या एक जैसा दिख रहा है, क्या बिल्कुल कॉमन है या एक जैसा है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एक बारी 2 आएगा। फिर देखिए, फिर से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ से भी एक बारी 2, तो 2 इंटू 2, और देखते चलेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से एक बार 2 फिर से बाहर आ गया।
यहाँ भी 2, अगेन यहाँ भी 2, यहाँ से भी फिर से एक 2 बाहर आ गया। क्या इसके अलावा कुछ कॉमन है? तो देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ से एक बारी x कॉमन आ गया। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ से भी एक बारी x कॉमन आ गया। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ से भी एक बारी x कॉमन आ गया। अब इसके अलावा देख लीजिए कुछ भी कॉमन या एक जैसा नहीं है, जो था वो हमने निकाल दिया, तो ये निकला है। तो अब इसको सबको मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ये हो गया, नंबर को मल्टीप्लाई किया। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 16x क्यूब या फिर 16x रेज टू द पावर 3। ये कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। अब जो ये कॉमन फैक्टर निकला है ना बच्चों, अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो लेफ्ट है, जो बचा हुआ है, उसे लिखते हैं। तो क्या बचा है, देखो पहले ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिर्फ x इंटू एक्स, डेट मीन्स वॉट, एक्स स्क्वायर। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय x आपको x का स्क्वायर मिलेगा, लेकिन x प्लस एक्स 2x होता है, यहाँ गलती नहीं करना है। और ये x इंटू एक्स है, इसलिए x स्क्वायर होगा। तो ये x स्क्वायर लिख दिया जो बचा हुआ है। अब देखिए इसका काम तो हो गया। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ क्या बचा है, माइनस, और क्या है 3 इंटू 3, ये बचा है ना, तो 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये लिख दिया। अब देखेंगे आगे, 16x रेज टू द पावर 3 एज इट इज। अब इस पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर आपको ये सोचना है यहाँ इसे कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे फैक्टराइज करें। तो आपको यहाँ पर देख के क्या लग रहा है, x प्लस सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है आइडेंटिटी, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करें, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करें। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ यूज हो सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। या फिर इसे आप लिख सकते हैं, पहले लिख दो ए माइनस बी, फिर लिखो ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ए को ले लेती हूँ x, ये कॉमन लगाया, b को ले लेती हूँ 3, तो क्यों लिया उसका रीजन यहाँ समझेंगे। अगर x का स्क्वायर कर दिया जाए तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। तो यही तो चाहिए है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 9 है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ना माइनस के साथ नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का फॉर्म ही इसी तरह से है ना, तो जरूरत ही नहीं है आपको। तो इसलिए यहाँ पर a को क्या रख सकते हैं, x, b को क्या रख सकते हैं, 3। तो चलिए, जब आप a को x रखेंगे, b को 3 रखेंगे इस आइडेंटिटी में, तो इसे मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ऐसा लिखा जा सकता है फिर इसे। तो ये लिख दिया। ये मैंने बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने इसे और सॉल्व किया ना, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये हो गया है। अब आपको यहाँ पर क्लियरली देखने मिला होगा कि ये जो आए हैं ना, यही आपके इस क्वेश्चन के फैक्टर थे या फिर आपका आंसर है। एंड आई होप सो सभी को समझ आया होगा कि ये कैसे हुआ। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।